अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। देख लिया तुमने कि जब वो नवाजने पर आता है ना तो एक एक करके गुत्थियां सुलझती चली जाती। बेशक अम्मी, ये सब आपकी दुआओं, अल्लाह की मेहरबानी और शानी की किस्मत से है। बेशक बेटा, बेशक। अच्छा, तुम्हें अगर मार्केट जाना है ना तो जुगनू आ गया, उसके साथ चले जाओ। ठीक जाओ। या अल्लाह तेरा करम है मालिक, शुक्र है तेरा। महबूद किस मुंह से तेरा शुक्र अदा कर। वैसे रमला, इतनी बड़ी बात हमसे कभी डिस्कस नहीं की गई और मैं तो यही समझता रहा कि तुम्हारी दोस्त को हर मर्द से एलर्जी है। आपने गलत समझा। शानी जैसा कोई दूसरा होगा तो भी मुझे एलर्जी नहीं होगी। बट आई एम श्योर शानी जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। आई थिंक हमें चलना चाहिए यहाँ से। आर यू गाइस? यस। तुमने अच्छा नहीं किया शानी। अच्छा मैंने नहीं किया या आपने नहीं किया मेरे साथ? इंसल्ट की है तुमने मेरी वहां से जाकर। इंसल्ट आपने की है मेरी। आप सोच भी किस तरह सकती हैं कि मेरे बारे में इस तरह की कोई गलत राय कायम करेंगी आप? शानी, मैंने तुम्हारे बारे में कोई गलत राय कायम नहीं की है। पर अपनी फ्रेंड के सामने आपने मेरे बारे में जो कुछ कहा वो क्या था मैम? सच था, मगर शायद तुम्हें अपने बारे में अच्छा सुनने की आदत नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्या मतलब? मतलब ये कि इस बात का जवाब मिल जाएगा आपको बहुत जल्द। बाय। एक्सक्यूज मी सर, आई एम सॉरी, मैं जॉब नहीं कर सकता। इसलिए कि आपकी बेटी के पहले ही मुझ पे बहुत एहसानात है। पहले उन्होंने मुझे बाइक दी, फिर ये जॉब। मैं दोनों चीजें वापस कर। ये बाइक की चाबी यहाँ रखिए सर, नीचे पार्किंग में खड़ी है, और ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर। सर मैं उस चांस के और एहसानात कबूल नहीं कर सकता। मैं जॉब छोड़ रहा हूँ सर। थैंक यू फॉर बीइंग सो काइंड। शायान, आप क्यों कर रहे हो ऐसा? ये जॉब तुम और तुम्हारी फैमिली की जरूरत है। मत करो ऐसे, गलत हरकत है। जो भी है शान से मैं, अगर आपको मेरा रिजाइन करना गलत लग रहा है तो गलती सही, लेकिन दरअसल गलत आपने किया है, मैंने नहीं। मेरी बात सुनो। मैंने कुछ नहीं सुनना और ना ही कोई बात करनी है आपसे। शायान, मुझे सफाई का मौका तो दो। कैसी सफाई? अगर मैंने इस वक्त आपको यहाँ नहीं रोका ना शान से मैं, तो आप ना जाने मुझसे क्या क्या उम्मीदें लगा के बैठ जाएंगी, जो शायद मैं कभी पूरी ना कर सकूं। अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हुआ जल्दी आ गए? जी अम्मी, क्या हुआ अगर जल्दी आ गया तो? बेटा नई नई नौकरी है ना, इसलिए फिक्र होती है। ना किया करें फिक्र, अल्लाह है ना सबब बनाने वाला, बना देगा कोई और सबब भी। अल्लाह खैर करे। क्या बात है, किसी से लड़ के आए हो? सच सच बताओ मुझे। अरे किसी से झगड़ा नहीं हुआ अम्मी। अम्मी जॉब छोड़ दी है मैंने, मैं मजीद नौकरी नहीं कर सकता। दिमाग तो सही है तुम्हारा। अरे इतनी अच्छी नौकरी और तुम कह रहे हो नहीं करनी। अल्लाह अल्लाह करके घर के हालात बेहतर होते तो तुम नौकरी छोड़ के बैठ जाते हो। माँ और बहन हर नमाज के बाद शुक्राने के नफल अदा कर रही हैं और तुम हो के नौकरी छोड़ के बैठ गए। हद होती है नाशुक्री की। किस्मत बार बार दरवाजे पे दस्तक नहीं देती है। क्या करूं ऐसा? क्या हाल है जनाब आपके? ठंडे ऑफिस के मजे लूट रहे हो ना? मैं कल से ज्वाइन कर रहा हूँ वापस, तुम मैनेजर से बात कर लेना। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ठीक है दिमाग, इसलिए उस लड़की की सारी मक्कारियां समझ में आ गई हैं। किसकी मक्कारियां? वे शानजे की बात कर रहा हूँ यार। यार क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे हो उसके बारे में? क्या हो गया है तुम्हें? यार वो लड़की मुझे किसी और ही चक्कर में फंसा रही थी। सबके सामने मुझे ऐसे इंट्रोड्यूस करा रही थी जैसे मैं उसके लिए कोई खास हूँ। अच्छा मैं चक्कर लगाता हूँ तुम्हारे पास, फिर बात करते हैं। हाँ पर बात सुन यार, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं फ्री होकर आता हूँ ना तुम्हारे पास। यार ये क्या हुआ है? अम्मी ने बता दिया ना तुम। हाँ कि तुम जॉब छोड़ के आ गए हो। तो और क्या जानना है? वजह, जिस नौकरी की वजह से सुबह तक तुम्हारी आंखों में इतनी चमक थी और जिसकी वजह से मैं और अम्मी तुम्हारी नजरें उतार रहे थे, वो नौकरी तुमने अचानक छोड़ दी, क्यों? अल्लाह ने ये जॉब दी है ना, कोई और भी दे देगा, तुम इतनी परेशान ना हो। शानी, कोई और जॉब मिल गई और इतनी अच्छी सैलरी ना हुई, और जरूरी भी नहीं है कि उस नौकरी की वजह से तुम्हें सजीला मिले। बात हुई थी सुबह उससे, बहुत खुश थी वो, सोचने लगी है तुम्हारे बारे में। इतने बेवकूफ तो हो नहीं तुम कि तुम्हें पता ना हो कि वो क्यों सोचने लगी है तुम्हारे बारे में। क्यों तुम अपनी खुशियों के दरवाजे खुद पर दोबारा बंद करना चाहते हो शानी? चल मैंने तो सोचा था कि दोबारा तुम्हें मुमानी के पास लेकर जाऊंगी रिश्ते की बात करने, लेकिन तुमने तो सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। अम्मी, अब आप सजीला की तरफ जाएंगी ना तो देखिएगा वो दरवाजा भी नहीं खुलेगी हमारे लिए। क्यों खुद पर ताले लगा रहे हो? अपना और बहन का घर अगर आबाद हो रहा है तो हो लेने दो। बहन का घर? खावर का फोन आया था मुबारकबाद देने के लिए, अगले महीने आ रहा है वो। तुम्हें अल्लाह का वास्ता शानी रहम खाओ हम पर। जिससे भी लड़कर आए हो जाकर उससे माफी मांग लो। ये क्या कह रही हैं आप? अगर तुम नहीं जा सकते तो मुझे ले जाओ, मैं माफी मांग लूंगी उससे। जब मेरी मजबूरियों को मेरी आंखों से बहता देखेगा तो वो जरूर माफ कर देगा। यार शानी, इतना बड़ा मसला है नहीं जितना तू बना रहा है। वो होती कौन है मेरे बारे में इस तरह की राय रखने वाली? मोहसिन है,
मोहसिन है तुम्हारी, काफी आसान किए हैं उसने तुम पे, और मजीद आसानात कर सकती है। तुम ऐसे कैसे मुनकिर हो सकते हो उसके एहसानों से? एहसानों का मतलब ये होता है कि मुझे ऑन करने लगे, लोगों के सामने ये जिताने लगे कि जैसे मैं कोई खास हूं उसके लिए। ऐसे ऑन कर रही थी जैसे मैं उसका एम्प्लॉय नहीं हूं, बॉयफ्रेंड हूं। ऑन कर रही है ना, करने दो, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? बड़ी कोई बेगैरती की बात की है सब तुमने। बेगैरती की बात नहीं है शानी, नए दौर की मोहब्बत है। मोहब्बत? हाँ मोहब्बत। इन टिपिकल बातों में अगर तुम फंसोगे तो अपना वक्त जाया करोगे और कुछ नहीं करोगे। अगर दोस्त समझ रही है तो समझने दो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तुम्हारे जैसे या शायद तुमसे बेहतर लोग मौजूद हैं उसकी जिंदगी में। तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारी इतनी शानदार जॉब लग गई। हाय, शानी है घर पे? अब जी कौन है बेटा? क्या काम है शानी से? अम्मी, ये भाई के बॉस की बेटी है ना, शानजे। वो मेरी कॉल नहीं अटेंड कर रहा तो मैंने सोचा मैं खुद मिलके बात कर लेती हूँ। आपको क्या काम है उससे? इट्स ओके, मैं खुद बात कर लूंगी, चलती हूँ। लेकिन बेटा मैं उससे क्या बताऊं? वो किसी बात पे नाराज हो गया था तो मैंने सोचा मैं खुद ही उससे मिलके बात कर लेती हूँ। तो आओ बैठो तुम। अब शानी को बता देते हैं। जाओ बेटा, फोन कर दो उसे जल्दी से। जी। जरा सा गुस्से का तेज है वो, किसी से लड़ बैठा होगा, लेकिन वो ऑफिस आएगा, कल जरूर आएगा। आर यू श्योर? आपको यकीन है कि वो आएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, इतनी अच्छी नौकरी मुश्किल से ही मिलती है, आएगा वो। अब आओ आओ बैठो, आ जाओ बेटा। बैठो। हेलो शानी, जल्दी घर आओ, मेहमान आए हुए हैं। आओगे ना तो खुश हो जाओगे, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। आप चाय बनाए, मैं बेकरी से होके आता हूँ। सुनो, क्या वो हमारे घर की चाय पी लेगी? अरे क्यों नहीं पियेंगी, वो नहीं पियेंगी तो हम पार्टी कर लेंगे। मैं बस बेकरी से होके आया, और हाँ है बहुत प्यारी वो। अम्मी मैं चाय बना के लाती हूँ। बात हुई आपकी शानी से? जी जी, वो आ रहा है। बेटा मेरा शानी बहुत खुशकिस्मत है कि उसे आप जैसे मालिक मिले। कभी कोई थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाया करे तो उसे माफ कर दिया करे, क्योंकि शानी की जॉब इस घर की जरूरत है। आप रो क्यों रही हैं आंटी? और शानी को कोई जॉब से नहीं निकाल रहा, वो तो गलतफहमी हो गई थी उसे, मैं वही दूर करने आई हूँ। घर की परेशानियों और तकलीफों ने उसे छोटी सी उम्र में घेरे में ले लिया था। बहुत अच्छा है मेरा बच्चा, सबसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन हालात इंसान को तल्ख बना देती है।
आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाए। तुम बहुत अच्छी हो बेटा, वरना कौन किसी के लिए चलकर आता है। आप भी बहुत अच्छी हैं आंटी, परेशान ना हो। आप परेशान होंगी तो आपको देख के शानी भी परेशान रहेगी। बेटा, कौन मर्जी और खुशी से परेशान होता है। आंटी, शानी ने रिजाइन दे दिया। नहीं छोड़ेगा वो ये जॉब। आप मुझसे वादा करें कि वो कल से ऑफिस आएगा। हाँ, मैं उसे समझाऊंगी, आएगा वो, जरूर ऑफिस आएगा। नहीं, आप वादा करें कि वो ये जॉब नहीं छोड़ेगा। अरे हाँ हाँ, मैं राजी कर लूंगी उसे। देखिए एहराम-ए-जुनून।